हाय एवरीवन। आज की वीडियो करेंगे HPGYT के लिए कंप्यूटर। ठीक है, चैप्टर करें साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लिटरेसी। आज टॉपिक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड का मतलब जो भी इंटरनेट पे चीज़ सेव है। ठीक है, जैसे आपके पास गूगल फ़ोटोज़ होती है ना, वो आपकी नॉर्मल स्टोरेज में नहीं जाती हैं, आपके पास गूगल की गूगल की फ़ोटो की स्टोरेज में जाती हैं। ठीक है, आप जहाँ मर्जी वहाँ उसको खोल सकते हो। आपके पास ID पासवर्ड होना चाहिए अपने जीमेल का, वहाँ पे आप ड्राइव भी खोल सकते हो, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स हो कहीं भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो चीज़ स्टोर हो रही हैं, ठीक, इंटरनेट पे जो काम हो रहा है, ठीक, स्टोरेज जो हो रही है, सिंपल हम स्टोर करते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह में। फ़ोन की बजाय हम क्लाउड स्टोरेज जो इंटरनेट पे स्टोरेज, जैसे गूगल फोटोज़ एग्जांपल है, गूगल ड्राइव एग्जांपल है। ठीक, तो ये सब बात देखेंगे। ठीक, तो क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो इनेबल करता है, ठीक है, ऑन डिमांड नेटवर्क। जब आपको ज़रूरत है तब निकाल सकते ऑन डिमांड। ठीक है, जब भी डिमांड हो आपको शेयर्ड पूल ऑफ कन्फिगरेबल कंप्यूटर सोर्सेज, जो भी कंप्यूटिंग के सोर्सेज होते हैं ना, वो जो इंटरनेट पे हैं। ठीक है, जैसे गूगल फोटोज़ एग्जांपल है, ड्राइव इसका एग्जांपल है। इसमें सर्वर भी इंक्लूड होते हैं, या तो स्टोरेज, या तो एप्लीकेशन, या तो सर्विसेज। ठीक है, जो कि रैपिडली प्रोविजन होंगी और मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट से आप उनको वो चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, किसकी चीज़ के कंप्यूटर सोर्सेज कौन कौन से हैं? सर्वर्स, स्टोरेज को कर सकते हो, एप्लीकेशन या सर्विसेज। ठीक, ठीक, कंप्यूटर सर्विस जो भी हैं, सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लाउड पे इंस्टेड आप लोकल कंप्यूटर पे। ठीक है, कोई भी चीज़ सर्वर हो सकते हो, स्टोरेज तो फोटोज़ वगैरह एग्जांपल है। आप इंटरनेट गूगल फोटोज़ में डाल दोगे तो नॉर्मल अपने फ़ोन की स्टोरेज में नहीं आएगा। ठीक है, तो वहीं काम करेगा। आप इंटरनेट पे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, अपने लोकल कंप्यूटर की बजाय। ठीक है, इंटरनेट पे जिससे आपकी स्टोरेज बच जाती है। इतनी फ़ोटोज़ गूगल फोटो में डाली होती है तो स्टोरेज आपकी फ़ोन पे नहीं जाती है वो। ठीक है, ड्राइव पे जाएगी, या तो फोटोज़ की स्टोरेज पे जाएगी। ठीक है, जीमेल की, तो आपका क्लाउड का ही है। ठीक है, जो इंटरनेट पे चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या कर सकते हो इसमें? सर्वर्स, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज तो एज एग्जांपल हो गया, आप फाइल्स वगैरह करते हो। सर्वर भी ये कर सकते हो, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो इंटरनेट पे आप क्लाउड मतलब इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, लोकल कंप्यूटर की बजाय नॉर्मल फ़ोटो आप फ़ोन में सेव करते हो। ठीक है, उसको आप फ़ोटोज़ पे डाल दो। ठीक है, गूगल फ़ोटोज़ पे, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। उसको मान लो वो फ़ोन टूट वूट भी गया, तो अगर आपको जीमेल पासवर्ड याद है, दूसरे फ़ोन में वो गूगल फ़ोटोज़ खुल जाएंगे। ठीक है, तो काम कैसे करता है? क्लाउड में पीछे सर्वर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेव होती है, आपको जब भी एक्सेस करना तो कर सकते हो। ठीक है, गूगल फ़ोटोज़ हो गए, ड्राइव हो गए, एज्योर हो गया। ठीक है, सर्वर्स हो सकते हैं। क्लाउड में क्या क्या काम आ सकते हैं? सर्वर को आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो, स्टोरेज, एप्लीकेशन और सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारी क्लाउड पे होंगी चीज़ें, हम नॉर्मल फ़ोन से एक्सेस करते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे चीज़ होंगी ये। ओके, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, गूगल फोटो से जब भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ब्रो नेटवर्क एसेस। ठीक है, सर्विस अवेलेबल होती है नेटवर्क के स्टैंडर्ड मैकेनिज्म से। आपसे नॉर्मल आप लॉगिन करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सोर्स पूलिंग प्रोवाइड कंप्यूटिंग सोर्सेज पूल्ड सर्व मल्टीपल कंज्यूमर्स मल्टी टेनेंट मॉडल। ठीक है, रैपिड इलास्टिसिटी होती है, स्केल्ड अप और डाउन अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो डिमांड के अकॉर्डिंग। मेजर सर्विस होती है। ठीक है, ये देखना पे एज यू गो मॉडल। सोर्स कौन सा ये मॉडल यूज़ करता है? ट्रांसपेरेंसी के लिए। सोर्सेज यूज मॉनिटर कंट्रोल एंड रिपोर्टेड फॉर ट्रांसपेरेंसी। पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल? पे एज यू गो मॉडल। ठीक, नॉर्मल ड्राइव में फोटोज़ में देखा होगा, अगर उसमें भी स्टोरेज होती है वो भी फुल होगी तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। ठीक है, पर फ्री भी मिलती है स्टोरेज। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स कौन कौन सी? पब्लिक क्लाउड जो सबके लिए अवेलेबल हो, प्राइवेट जो एक एक बंदे या एक कंपनी के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन प्राइवेट और पब्लिक का। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन, कम्युनिटी के लिए। ठीक, तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? सर्विस डिलीवर होती है ओवर द पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, जो कि सभी के लिए अवेलेबल हो। ठीक,
जो कि इसके ऑन और मैनेज बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जैसे AWS वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। ये किसके लिए? तो पब्लिक क्लाउड कि कोई भी इंटरनेट और अवेलेबल टू एनीवन, हर एक किसी के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज। जैसे एग्जांपल है AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ठीक। प्राइवेट क्लाउड सिंपल किसी पर्सन के लिए अवेलेबल हो या किसी कंपनी के लिए अवेलेबल, सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई कंपनी XYZ, सिर्फ इसी कंपनी में वो क्लाउड यूज़ होगा, ठीक है। इससे क्या होता है? कंट्रोल और सिक्योरिटी होगी, ठीक। जो सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ को प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन और दोनों का, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड्स का, ठीक। बाउंड टुगेदर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ओके। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, नॉर्मली गवर्नमेंट वगैरह के द्वारा होता है, ठीक है। सिक्योरिटी कंप्लायंस मिशन, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, मैनेज किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन और एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ठीक है ना। थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक क्लाउड क्या है? ऑन किससे होगा? कौन ऑन करता होगा? ठीक है, थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या? AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, यानी किसी को भी ये पब्लिक क्लाउड अवेलेबल हो रही है। प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसिटिव डाटा और स्ट्रिक्ट कंप्लेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन पब्लिक और प्राइवेट का, ठीक है। डाटा और एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड, एंटरप्राइजेज यूजिंग AWS प्राइवेट डाटा सेंटर, कम्युनिटी शेयर्ड बाय सेवरल, और कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी 5-6, ठीक है, उनके साथ शेयर होता है। मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक है, कॉमन क्लाउड की एप्लीकेशन, क्लाउड स्टोरेज के लिए देखना, ठीक है। स्टोरेज का जी ड्राइव होता है, वन ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स। ईमेल सर्विस के लिए जीमेल, आउटलुक, ठीक है। ऑफिस सूट्स आपके पास, गूगल डॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट 367 है। स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए नेटफ्लिक्स ऑनलाइन चलता है, अमेजॉन प्राइम और स्पॉटिफाई। कोलैबोरेशन टूल जूम, मीटिंग्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्लैक। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म गिटहब, AWS कोड कमिटी, ठीक है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन से यहाँ पे? एक तो AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। EC2, S3, लैम्डा और RDS किसके हैं? अमेजोन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। वर्चुअल मशीन, ब्लॉक स्टोरेज, एसक्यूएल डाटाबेस। और GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, कंप्यूट इंजन, क्लाउड स्टोरेज, बिग क्वेरी, ठीक। तो यहाँ पे फिर टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट मॉडल्स थे और सर्विस मॉडल्स हैं, ठीक है। सर्विस मॉडल में कौन कौन आता है? IaaS, PaaS और SaaS, ठीक है। ये किसके बेसिस पे? सर्विस मॉडल पे, ठीक है। सर्विस क्या दे रहे हैं आपको? IaaS की फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। प्रोवाइड क्या करता है? रिसोर्सेज इंटरनेट पे, ठीक है। वर्चुअल कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यूज़र मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड डाटा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या? AWS, EC2, एज़्योर, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ पे आप कोई चीज़ रन करो, डेवलप कर सको, मैनेज कर सको एप्लीकेशन को, ठीक है। गूगल ऐप इंजन, एज़्योर ऐप सर्विस, या एज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। एज़्योर वर्चुअल मशीन होगी आपके पास, एप्लीकेशन और डाटा को मैनेज करेगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मतलब आपको कोई भी कोड वोड लिखना हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनानी हो, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SAS के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिलीवर करता है इंटरनेट पे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, ठीक है। यूज़र जो, ठीक है, जैसे जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 367 हो गया, ओके, ठीक। फिर देन ठीक है, एडवांटेज क्या है? पे एज यू, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है, याद रखना। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाई अवेलेबिलिटी,
लाइबिलिटी, ठीक है। डाटा बैकअप भी होता है, डिजास्टर रिकवरी, फ़ोन वोन टूट जाए तो आप कहीं और लॉग इन करके भी निकाल सकते हो। आईटी की मेंटेनेंस कम हो गई, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिपेंडेंस, इंटरनेट तो चाहिए चाहिए, ठीक। वेंडर लॉक इन, ये सारे हैं एग्जांपल्स देखे थे। स्टोरेज के क्या क्या हैं? गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव। ईमेल के जीमेल, आउटलुक, ऑफिस टूल, गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट 365, AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड। अदर सर्विस, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ठीक। तो एम सी यूज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग होती है इंटरनेट पे आप ये कर पाओ, ठीक है। इंटरनेट पे सर्विसेज डिलीवर कर पाओ। सर्वर जैसे हो गया, स्टोरेज, डाटाबेस और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। स्टोरिंग डाटा हार्ड ड्राइव पे नहीं, इंडिविजुअल कंप्यूटर पे भी नहीं, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द टर्म क्लाउड इन कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है? क्लाउड आपके पास इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसको? इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इंटरनेट, फिजिकल सर्वर रूम, तो इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? स्टोरेज, ठीक है, डाटाबेस, देन आपके पास नेटवर्किंग, वाईफाई नहीं होता, ठीक है। वाईफाई क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नोट पूछा हुआ था। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स कंप्यूटिंग सोर्सेज ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? इंटरनेट पे सर्विसेज डिलीवर करता है, ठीक है। अलोइंग एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड डाटा फ्रॉम कहाँ से? कहीं से भी, ठीक है। ओनली डेस्कटॉप कंप्यूटर से ऐसा नहीं होता, फ़ोन से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओनली विद इन द सेम बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर ही, ऐसा भी नहीं। थ्रू वाइड कनेक्शन, फ़ोन पे वाइड कनेक्शन नहीं है, वायरलेस है, ठीक है। तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। गूगल फोटोज़ है वो एग्जाम्पल है, कहीं से फ़ोन वोन टूट गया तो दूसरे के फ़ोन में लॉगिन करके आप गूगल फोटोज़ निकाल सकते हो, ठीक है, एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्वर। स्टोरेज सर्विस किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कैलकुलेटर एप्लीकेशन ये तो नहीं है, नोट पैड ये भी नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफलाइन वर्जन ये भी नहीं है। गूगल ड्राइव स्टोरेज का एग्जाम्पल है, इस पर आप फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, स्टोरेज सर्विस का एग्जाम्पल क्या है? गूगल ड्राइव आपका, ठीक। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ क्लाउड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर एंड इट। कौन सा टाइप क्लाउड का कौन सा टाइप है जो ओन्ड और ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी की तरह ऑपरेट होता है और अवेलेबल होता है जनरल पब्लिक को? पब्लिक मतलब सबको अवेलेबल होता है, वो कौन सा होता है? पब्लिक क्लाउड, ठीक है। पब्लिक क्लाउड सबको अवेलेबल होता है। प्राइवेट आपका एक बिल्डिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल होता है, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड मिक्स होता है प्राइवेट का और पब्लिक का, ठीक है। कम्युनिटी, नॉर्मल कम्युनिटी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करती हैं, तो इसका एग्जांपल है पब्लिक को अवेलेबल है तो पब्लिक क्लाउड होता है, ओके। नेक्स्ट है प्राइवेट क्लाउड इज डेडिकेटेड टू ए। प्राइवेट का क्लाउड जो है किसको डेडिकेट होता है? जनरल पब्लिक मतलब सभी को, ठीक है, सभी को नहीं होता, ये पब्लिक क्लाउड होता है, ठीक। मल्टीपल अनरिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट यूज़र को अपनी किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है उसके लिए प्राइवेट क्लाउड होता है, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा डेवलपमेंट मॉडल जो है ना कंबाइन करता है बोथ प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को? तो प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को मिला के क्या बनता है आपके पास? हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों का मिक्सचर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है पे एज यू गो मॉडल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ क्लाउड, ठीक है। ये पे एज यू गो है तो ये मोस्ट कॉमनली होता है पब्लिक क्लाउड के साथ, ओके, ठीक। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? एज्योर। अमेज़ोन का क्या है? वेब सर्विस, AWS और गूगल क्लाउड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर और AWS और गूगल क्लाउड जो है ना ये किस चीज़ के हैं? लोकल स्टोरेज, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पब्लिक क्लाउड सर्विस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो नहीं है ये, ठीक है। ये पब्लिक क्लाउड सर्विसेज हैं, ठीक।
नॉर्मली आपके पास अमेजोन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड की सर्विस अवेलेबल होती है हर किसी के लिए, हर कोई लॉगिन करके हर कोई इस पे कर सकता है, ठीक है। कुछ स्टोरेज भर जाए उसके बाद पैसे देने पड़ते हैं, बट ऐसे नॉर्मली पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। गूगल क्लाउड, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ओके। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज हैं ये। एप्लीकेशन या डेस्कटॉप लोकल स्टोरेज डिवाइसेस के होते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है स्टोरेज डिवाइसेस के होंगे आपके पास CD वगैरह, तो ये तो नहीं है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन व्हाट्सएप, ये भी नहीं है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लाउड कंप्यूटिंग रिलाइज ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव कोहेरेंस एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल सिमिलर टू यूटिलिटी लाइक, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक शेयरिंग रिसोर्सेज शेयर करता है, ठीक है। आगे आगे अचीव कोहेरेंस एंड इकोनॉमिक स्केल किसके, टेलीफोन नेटवर्क की तरह, इलेक्ट्रिक पोस्टल सर्विस, रेलवे इलेक्ट्रिक ग्रिड की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउड IT रिसोर्सेज टू स्केल क्विकली एज नीडेड, ठीक है। IT रिसोर्सेज जल्दी स्केल कर पाए। विच कौन सा करेक्टरिस्टिक, रिसोर्स पूलिंग, मेजर सर्विस, रैपिड इलास्टिसिटी, ऑन डिवाइस सेल्फ सर्विस, ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी इसका आंसर है, ठीक। तो नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग डैश मीन्स द मल्टीपल क्लाइंट्स रिसीव सर्विस फ्रॉम द सेम फिजिकल सोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स पूलिंग का मतलब होता है मल्टीपल क्लाइंट्स को ना, काफ़ी यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, उनको एक टाइम पे काफ़ी सर्विस रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। सेम फिजिकल फ्रॉम द, एक डिवाइस है यहीं से आप सभी को भेज सकते हो, ठीक है। तो एक इसका मतलब होता है पूलिंग का, रिसोर्स पूलिंग, ठीक। नेक्स्ट है विच क्लाउड सर्विस प्रोवाइड वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग सोर्सेज लाइक सर्वर स्टोरेज ऑन पेपर यूज बेसिक, ठीक है। वर्चुअलाइज कंप्यूटर सोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो वो कौन करता है आपके पास, IaaS, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा आपके पास क्लाउड सर्विसेज मॉडल है, प्रोवाइड करता है रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक। और प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, PaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपके पास क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओवर द इंटरनेट विदाउट लोकल इंस्टॉलेशन, विदाउट इंस्टॉल करे बिना आप ये कर सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे वेब आप चलाते हो आप, ठीक है, वो नॉर्मली आप इंस्टॉल नहीं करें तो वेब पे खुल जाती है वो, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक। और यहाँ पे था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो ये क्या करता है, वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स और स्टोरेज पेपर यूज बेसिक पे, ठीक है। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जांपल क्या है, ठीक। सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होते हैं, गूगल डॉक्स वगैरह सॉफ्टवेयर है, AWS तो आपके पास क्लाउड सर्विस ही है, ठीक है। ये तो नहीं होगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी क्लाउड ही है, ये भी क्लाउड है, ठीक है। गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 क्रोम पे खुल जाते हैं ना, ठीक। क्रोम पे आप डॉक भी खोल लेते हो, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल आपकी खुल जाती है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट 365 ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ठीक है। गूगल डॉक्स भी एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट 365 भी सॉफ्टवेयर जिसमें वर्ड होता है, पावर पॉइंट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा इज, क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा कहाँ स्टोर होता है, स्टोर ओनली द यूज़र पर्सनल कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर पे स्टोर होगा, नहीं इंटरनेट पे स्टोर होता है, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल अक्रॉस डिवाइसेस, नॉट एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, सी भी नहीं, स्टोर ओनली इन फिजिकल सर्वर्स वन लोकेशन, नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अवेलेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, अक्रॉस डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे अवेलेबल रहता है, ठीक है, इंटरनेट पे, ओके। नेक्स्ट है विच क्लाउड कम डेवलपमेंट मॉडल इज आइडल फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स, कौन सा होता है ये, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है। बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजेंसीज, इनके लिए आपके पास प्राइवेट क्लाउड यूज़ होता है, ठीक है। पब्लिक सबके लिए हाइब्रिड, इन दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड यूज़ होता है बैंक्स वगैरह में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, इसके लिए प्राइवेट क्लाउड यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूजर ट्रैक फॉर ईच एप्लीकेशन यूज़र,
इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स यूसेज ट्रैक्ड फॉर ईच एप्लीकेशन एंड यूज़र, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, ठीक है, रिसोर्स का यूजेज है ना ट्रैक्ड होता है हर एप्लीकेशन और हर यूज़र का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पूलिंग तो नहीं, एक से काफ़ी सारी जगह चला जाएगा, ये भी मतलब नहीं है, ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी मतलब चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब चेंज कर सकते हो। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस ये भी नहीं, ठीक है। मेजर सर्विस किसका है, ठीक है, मेजर करते हो, ठीक है। नॉर्मली किसने किस एप्लीकेशन में ट्रैक रखा होता है मेनली, ओके। नेक्स्ट है विच क्लाउड सर्विस मॉडल ऑफर ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स बिल्ड एंड डिप्लॉय, ठीक है। डेवलपर के लिए कौन सा होगा, डेवलपर होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, यहाँ पे भी कोई डेवलप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोड कर रहा है, यहाँ पे कोड, इसको चेंज करना तो यहाँ पे मतलब एक टाइम पे इसके यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेम कोड होगा, यहाँ पे कुछ करना है तो ये यहाँ पे चेंज करता है, कुछ करना तो यहाँ पे चेंज कर देगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे काम आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वगैरह बनानी है तो, ठीक, विदाउट मैनेजिंग अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ होता है, ओके, ठीक है। और अगर HPGOIT के लिए आपको PDF कोर्स लेना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसमें मिलेगा क्या, जो भी आपका न्यूज़ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको MCQs मिलेंगे अच्छे खासे, 5000+ MCQs हैं। PDF कोर्स लेना तो आप PDF कोर्स ले सकते हो, कंप्यूटर का ये, ठीक है। 5000+ MCQs मिलेंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। क्लासेस के PDF भी इसी में मिल जाएंगे। 249 का है, रक्षाबंधन के पहले पहले 28 से पहले 149 का मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ओके। आराम से 5000+ क्वेश्चन आराम से हैं, ठीक है। सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, इसका फ़ायदा है कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक हो जाएगी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ओके। हर आपको मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 24 मॉक टेस्ट है, बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट है, मैथ कंप्यूटर के सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको 249 के मिल जाएंगे, 28 अगस्त तक ये 149 के मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो मॉक्स भी न्यू पैटर्न पे ही हैं, 35 आपके क्वेश्चन होंगे जो दिए हुए हैं, ठीक है। GA जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन मैथ्स के और बाकी आपके कंप्यूटर सेक्शन, ओके। ये भी HPRC के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, PDF फॉर्मेट में, बट ये अगर आपको दोनों साथ में लेने हैं, ठीक है, PDF कोर्स और मॉक टेस्ट, ये भी आपको 400 का मिल जाएगा, 28 से पहले पहले 300 का मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। देखो इस टाइम तो अभी दोनों का फ़ायदा, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सही है, या तो मॉक ले सकते हो, ठीक है। इसका PDF कोर्स का एक फ़ायदा इस टाइम की सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पहले तो जो आपका HPRC का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाहर से कोई टॉपिक नहीं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, आपके सिलेबस में कंप्यूटर काफ़ी लेंथी है, ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स है, तो उन पे हर टॉपिक पे हर चैप्टर पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ओके। जैसे आपका देखो वीडियोस तो चल रही हैं, वीडियोस तो यूट्यूब पे चल रही हैं, हार्डली 60+ वीडियोस हो गई हैं, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक, ओके। थैंक यू।